हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनेमिक पे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट किया था। उसमें हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन किया था हमने इक्लूड ज्योमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू इक्लूड ज्योमेट्री। तो उसमें हमने एक्जियम्स को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमने इस चैप्टर में हम नॉर्मली बेसिक पॉइंट्स जैसे पॉइंट, लाइन, एक्जियम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स वगैरह यही डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने एक्जियम्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं कि पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स होते क्या हैं? वही है कि भाई एक्जियम्स जो थ्रू आउट मैथमेटिकली हम उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रू होते हैं। और वही है जो एक्चुअल में जो ट्रू होते हैं वो क्या होंगे? पोस्टुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इनसे हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्जियम और एक्जियम का तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था। अब इधर हम पोस्टुलेट कर रहे हैं तो पोस्टुलेट का हमारा और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या दिया कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इससे हम क्या कह रखे हैं कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, मान लो इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया। इस एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारी, जितना हमारा मन करता उतनी हम एक क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जैसे ये की, इधर इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की, इधर इससे ये लाइन ड्रॉ की, इधर इससे ये लाइन ड्रॉ की, इधर इससे ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है, हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इधर हमने ये पॉइंट ले लिया, इधर ये लाइन ड्रॉ हो गई, इधर ये लिया, इधर ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, सेकंड में क्या दिया? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। देखो हमारी एक लाइन दे रखी है, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली। हम इस लाइन को कितना भी आगे तक हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या दिया कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल हम कोई भी सेंटर लेके एंड कोई भी रेडियस लेके हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट हमने सेंटर ये लिया, इधर ले लिया हमने कोई भी एक पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का। तो दैट हम इसकी रेडियस ले रहे हैं कि भाई हमने 2 सेंटीमीटर हमने इसकी रेडियस ले ली। 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके और इसको सेंटर लेके हम एक सर्कल क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के और कितना भी हम उसकी रेडियस लेके एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कि जो भी राइट एंगल होते हैं, जैसे कि राइट एंगल हो गया, ये ले लिया हमने, ये इधर क्या हो गया भाई, मान लो ये ए हो गया, ये एक इसके इक्वल है, ये राइट एंगल का सिंबल होता है। इधर ये 90 है, मान लो कि ये इधर हमने पी पॉइंट ले लिया, ये भी क्या हो गया, मान लो कि ये भी 90 है, तो एंगल पी भी क्या हो गया, 90 हो गया। तो जितने भी राइट एंगल वही है, राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होते हैं, सारे राइट एंगल ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट हो गया इसमें कि भाई इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखो इसमें स्टेटमेंट में वैसे बड़ी दे रखी है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। इसमें सिर्फ इतना कह रखा है कि स्टेटमेंट में कि भाई हम कोई भी दो हमने लाइन ले ली, ठीक है, वैसे कि ये कंसेप्ट तो भाई हमारा अभी आया कि भाई दो हम कोई भी पैरेलल लाइन ले रहे हैं, भाई दो लाइन ले रहे हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी कट कर रही है, तो जो उनके एंगल बनेंगे, जो उनके इंटीरियर एंगल बनेंगे, वो जो सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो अभी ये हमने सारा डिस्कस किया, उसके बाद ही हमें पता चला। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये थोड़े पता था कि भाई ये ऐसे एंगल बनेंगे, भाई इनका सम ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखे कि भाई दो लाइन ले रहे हैं, ठीक, तो दो लाइन में मान लो कि जो इंटीरियर एंगल उसके जो फॉर्म हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं, मान लो कि ये हो गई, ये दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मान लो इधर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसके इंटीरियर एंगल हो गए, ये 1 2 3 4। सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से, इसमें सेम साइड के हो गए, ये 1 और 3 इसके ये हो गए सेम साइड इंटीरियर एंगल, एंड 2 और 4 क्या हो गए, ये सेम साइड इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसमें इस पॉइंट में क्या कह रखा है कि जो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर उनका सम 180 से कम हो, कि मान लो कि सपोज दैट कि भाई 1 और 3 है, या तो 1 और 3 का सम लेस देन हो 180, या फिर सेम साइड के इंटीरियर एंगल या फिर 2 और 4 का सम क्या हो, ये लेस देन हो 180। जिस भी तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, उन लाइंस को
हम जितना भी वो लाइन है, जब हम आगे तक उनको ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे तक ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करते लेके जा रहे हैं। मान ली सपोज दैट हमारे एंगल 2 और एंगल 4 है, इनका सम हमारा लेस देन 180 है, तो इन लाइंस को जब हम आगे तक प्रोड्यूस करते हुए लेके जाएंगे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मीट करेंगे, ठीक है, ये कह रखी है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया, नेक्स्ट में हमारा एक एक्जियम दे रखा है कि भाई गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, क्या कह रखे हैं, उनसे हम एक ही लाइन ड्रॉ, उन दोनों पॉइंट से सिर्फ हमारी एक यूनिक लाइन ही पास करेगी। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ले लिया, एक पी पॉइंट ले लिया, एक क्यू पॉइंट ले लिया, तो इन दोनों पॉइंट से तो हमारी एक ही लाइन पास करेगी। ऐसे सिंगल दोनों को मिला के तो एक ही लाइन पास करेगी, लेकिन हाँ सिंगल सिंगल हम, जैसे कि पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके हम बहुत सारी लाइनें इधर हम पी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्यू से भी हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके जितना हमारा मन करे हम उतनी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों जो पी और क्यू जो हमारे डिस्टिंक्ट जो ये अपन ने पॉइंट लिए हैं, उनसे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास करेगी। एंड सेकंड, फिर इनको जो एक्जियम पोस्टुलेट, इनके बाद हमारी क्या होती है, जो इनका यूज करके ही हमारी क्या होगी, फिर हमारी थ्योरम्स आएंगी। थ्योरम्स में क्या है कि भाई 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। जैसे कि 2 अलग अलग लाइनें हैं, तो वो उन, जैसे कि एक लाइन ये ले ली हमने, एक लाइन हमने ये ले ली, तो इसमें क्या रखा है कि इनका ना सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा इनका कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। मतलब ये हमने ले लिया, ये एल लाइन ले ली, ये एम ले ली, तो इनका सिर्फ कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।